आज की क्लास में हम एंटी एमेटिक्स ड्रग के बारे में पढ़ेंगे। ये फार्माकोलॉजी का बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो एंटी एमेटिक्स क्या होते हैं, डेफिनेशन क्या है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है और उसका क्लासिफिकेशन, थेरापेटिकल यूजेस, एडवर्स इफेक्ट, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, ये सभी पढ़ेंगे आज की क्लास में। पहले चलिए स्टार्ट करते हैं वर्ड मीनिंग। एंटी एमेटिक्स अगर हम इसको स्प्लिट करें, दो हिस्सों में डिवाइड करें तो एंटी प्लस एमेटिक बनेगा। एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट या विरुद्ध, एमेटिक्स का मतलब होता है वोमिटिंग, मतलब वोमिटिंग को रुकाने वाली दवाएं, उसे हम एंटी एमेटिक्स कहते हैं। तो दीज आर दी ड्रग्स विच प्रिवेंट्स कंट्रोल नॉसिया वोमिटिंग, मतलब ऐसे दवाएं जो नॉसिया को प्रिवेंट करें, होने से बचाएं, या दूसरा जो है कंट्रोल करें, या उसको जिसको ट्रीट करें, ये सभी दवाई को हम कहते हैं एंटी एमेटिक्स। तो डेफिनेशन क्या है एंटी एमेटिक्स? डेफिनेशन में एंटी एमेटिक्स ड्रग्स दैट प्रिवेंट, सप्रेस एंड ट्रीट। तो ये तीनों काम करते हैं। एंटी एमेटिक्स ऐसे दवाई होते हैं जो प्रिवेंट करते हैं, वोमिटिंग होने से रुका देते हैं, बचा लेते हैं, और या जिसको मतली हो रही है, जिसको उल्टी महसूस हो रहा है, उसको सप्रेस कर देते हैं, दबा देते हैं, या नहीं तो जिसको हो रही है, जिसको वोमिटिंग हो गई, ट्रीट करते हैं। ये काम करने का जो है, इन वोमिटिंग को बचाने का काम जो है एंटी एमेटिक्स ड्रग्स करते हैं। कैसे करते हैं? क्योंकि हमारे जो ब्रेन के अंदर जो वोमिटिंग सेंटर होता है, वोमिटिंग सेंटर जैसे यहाँ पे लिखा है वोमिटिंग सेंटर, इसको हम शॉर्ट में वीसी कहते हैं। तो ये वीसी जो है, हमें जो भी वोमिटिंग होता है सभी का कारण वोमिटिंग सेंटर होता है। तो यहाँ पर जो होता है कीमो रिसेप्टर्स होते हैं। तो कीमो रिसेप्टर्स जो होते हैं और वोमिटिंग सेंटर, यही कारण होते हैं वोमिटिंग कराने के लिए। तो वोमिटिंग सेंटर्स को जब भी सिग्नल जाता है ब्रेन के अंदर, तब या कीमो रिसेप्टर्स जो उसको हम शॉर्ट में सीटीजेड कहते हैं, तो ये एक्टिवेट होने पर ही वोमिटिंग होती है। तो सिंपल डेफिनेशन में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसी दवाएं जो वोमिटिंग सेंटर्स को एक्टिवेट ना होने दें, वोमिटिंग सेंटर या सीटीजेड को एक्टिवेट ना होने दें, और उनके जो रिसेप्टर्स हैं उनको ब्लॉक कर कर यहाँ पर प्रिवेंट, सप्रेस या ट्रीट करे, ऐसी दवाई को हम वोमिटिंग सेंटर कहते हैं। तो वोमिटिंग सेंटर हमारे ब्रेन में होता है, और सीटीजेड जो होता है वो ब्रेन बैरियर के पास होता है। इसका काम क्या होता है सीटीजेड का? जब भी खून के अंदर, ब्लड के अंदर कोई टॉक्सिक सब्सटेंस, पॉइजनस सब्सटेंस जब भी आता है, या कोई हानिकारक ब्लड में चीज आती है, तो ये ट्रिगर कर देते हैं, कि उसको बता देते हैं कि वोमिटिंग सेंटर को वोमिटिंग कराने के लिए करते हैं। तो ये इसका सीटीजेड का काम होता है। तो दवाई क्या करेगी? यहाँ पे रिसेप्टर ब्लॉक करती है। तो चलिए अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस, काम कैसे करते हैं ये एंटी एमेटिक ड्रग्स? एंटी एमेटिक ड्रग्स जो है ब्लॉकिंग द रिसेप्टर्स, तो रिसेप्टर्स को ब्लॉक करते हैं, मतलब जो रिसेप्टर लेके जाते हैं वोमिटिंग सेंटर तक, उनको ब्लॉक करते हैं। ये वोमिटिंग सेंटर इन्वॉल्व इन द वोमिटिंग रिफ्लक्स में इन्वॉल्व होने वाले हैं। ये मेनली होते हैं, ये 5 तरह के मेनली, जिसको हम D2H1, M1, 5HT3, NK1 कहते हैं। तो D2 जो होता है वो डोपामाइन रिसेप्टर होता है, H1 हिस्टामाइन रिसेप्टर, M1 मस्करिनिक रिसेप्टर्स, और 5HT3 सेरोटोनिक रिसेप्टर, NK1 न्यूरोकॉनिन रिसेप्टर। ये रिसेप्टर्स को जो होते हैं, रिसेप्टर्स होते हैं, ये रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देता है, ताकि वोमिटिंग सेंटर को इंफॉर्मेशन ना जाए और वोमिटिंग रुक जाए। ऐसे ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन या ऐसे काम करते हैं ये दवाई। तो दी सप्रेस द स्टिमुलेशन ऑफ वोमिटिंग सेंटर वीसी एंड कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन, ये होता है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन 5 तरह के जो होते हैं, जो 5HT3 रिसेप्टर्स, इसके अंदर जो मेन दवाई आते हैं एंटागोनिस्ट, ऑर्डेनसेट्रॉन, क्रेनिस्ट्रॉन या पॉलिनेस्ट्रॉन। और D2 में आते हैं रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, मेटाक्लोप्रोमाइड, डोम्पेरिडोन, प्रोक्लोप्रामाइड। और H1 एंटीहिस्टामिन्स में आते हैं प्रोमेथाजिन, डाइमेड्रिन और मैक्लाजिन्स आते हैं। और फोर्थ में एंटीकोलर्जिक्स जो स्क्रोपिलोमाइन आता है। NK1 रिसेप्टर्स एंटागोनिस्ट, ये पी को ब्लॉक कर देते हैं, ये अप्रिप्रेंट आते हैं। तो ये 5 तरह के होते हैं, और यहाँ पर हम डिटेल में और आगे जानेंगे। तो पहले हम थेरापेटिकल यूजेस समझते हैं कि थेरापेटिकल यूजेस में ये कौन सी बीमारी या रोगों में हम एंटी एमेटिक दवाई चलाते हैं। तो पहली चीज है नॉसिया वोमिटिंग, जी मतलाना या वोमिटिंग होना। मोशन सिकनेस, इसका मतलब मोशन सिकनेस मतलब जब भी हम ट्रैवलिंग करते हैं बस, ट्रेन या किसी चीज में, तो अगर किसी को जी मतलाना या वोमिटिंग होती है तो उसको
मोशन सिकनेस कहते हैं, उस डिसीज में भी हम एंटी एमेटिक ड्रग्स देते हैं। पोस्ट ऑपरेटिव वॉमिटिंग, सर्जरी के बाद में अगर किसी को वॉमिटिंग हो रही है तो वहां पे देते हैं। ड्रग इंड्यूस्ड वॉमिटिंग, बहुत सारे एंटीबायोटिक्स या एनाल्जेसिक्स जो पेन किलर्स होते हैं उनके वजह से अगर वॉमिटिंग हो रही तो हम ये दवाई चलाते हैं। और कीमोथेरेपी, जैसे कैंसर में कीमोथेरेपी दवाई चल रही है जिसके वजह से वॉमिटिंग हो रही है तो वहां पे चलाते हैं। प्रेगनेंसी एसोसिएटेड वॉमिटिंग, प्रेग्नेंट लेडीज में आपने सुना होगा कि मॉर्निंग सिकनेस की वजह से वॉमिटिंग होती है, वहां पर भी ये दवाई चलाते हैं एंटीएमेटिक्स। नेक्स्ट एडवर्स इफेक्ट क्या क्या होते हैं। ऑर्निसेट्रॉन्स जो है ये हेडेक या कॉन्स्टिपेशन होता है मेनली, और जो ईसीजी में क्यूटी प्रोलॉन्गेशन हो सकता है। और नेक्स्ट मेटाक्लोप्रोमाइड जो दवाई से क्या हो सकता है एडवर्स इफेक्ट, ड्रॉजीनेस या एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स आ सकते हैं, मैं डिटेल में बताऊंगा बाद में। डोम्पेरिडॉन होता है, नेक्स्ट डोम्पेरिडॉन से ड्राई माउथ और क्यूटी प्रोलॉन्गेशन होता है। प्रोमेथाजिन से सेडेशन, नींद आना या डिजीनेस, चक्कर आना होता है। नेक्स्ट एडवांटेजेस, क्या फायदे होते हैं एंटीएमेटिक ड्रग्स के। ये इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ नॉसिया वॉमिटिंग, ये एंटीएमेटिक दवाई जो होती है ये बहुत अच्छी तरह से असर करती है जी मतलाना या मतली या वॉमिटिंग में, और इम्प्रूव पेशेंट कंफर्ट, पेशेंट को अच्छा फील होता है वॉमिटिंग नॉसिया के। और प्रिवेंट डिहाइड्रेशन, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, तो डिहाइड्रेशन जो पानी की कमी हो जाती है इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस से, ये फायदा पहुंचाता है एंटीएमेटिक ड्रग्स। अब डिसएडवांटेजेस क्या है इसके, ये सेडेशन विद सम ड्रग्स, कुछ दवाई होते हैं जिसकी वजह से सुस्ती आती है या नींद आती है, जैसे हमने अभी पढ़ा है प्रोमेथाजिन, इनके वजह से सुस्ती आती है। एक्स्ट्रा पिरामिडल रिएक्शन विद डोपामाइन एंटागोनिस्ट, अभी हमने पढ़ा था कि यहाँ पर क्या होता है, मेटाक्लोप्रोमाइड नाम की जो दवाई होती है इससे एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स आते हैं। जैसे मान लीजिए किसी को मेटाक्लोप्रोमाइड दवाई चला रहे हैं और आपने इंजेक्शन दे दिया, तो किसी किसी पेशेंट्स में ऐसा होता है एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स नाम का एडवर्स इफेक्ट हो जाता है। इससे क्या होता है, मुंह जो बिंगा हो जाता है, दीदे ऊपर, आंखें ऊपर चले जाते हैं और हाथ पैर जो है वैसे फिर जाते हैं, घूम जाते हैं, तो इस तरह के एडवर्स इफेक्ट हो सकते हैं, उससे हम एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स कहते हैं, एक्स्ट्रा पिरामिडल रिएक्शन हो जाता है डोपामाइन एंटागोनिस्ट। नेक्स्ट होता है कार्डियक अरेस्ट आफ्टर द सर्टेन एजेंट्स, जैसे हमने अभी बताया जैसे क्यूटी प्रोलॉन्गेशन हो सकता है, ये कुछ इसके एडवर्स इफेक्ट है। चलिए अब थोड़ा डिटेल समझते हैं क्लासिफिकेशन, क्योंकि यहाँ पर हम डिटेल इसको यहाँ तक जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ तक काफ़ी है, फिर भी हम प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा डिटेल समझते हैं कि ये पांचों जितने भी हमने 5 क्लास के जो पढ़े हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, उसको डिटेल में समझते हैं। यहाँ तक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू काफ़ी है, पर प्रैक्टिस के लिए एज ए डॉक्टर आपको और थोड़ा ज़्यादा जानना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ड्रग ऑफ क्लास 5-HT3 एंटागोनिस्ट, ये क्या होता है, प्राइमरी कहाँ पर टारगेट करते हैं, ये सीरोटोनिन को टारगेट करते हैं। ये गट्स जो हमारे जीआई ट्रैक्ट कहते हैं या ब्रेन कहते हैं, ये यहाँ पर जो होता है रिसेप्टर्स होते हैं जो जीआई ट्रैक्ट में होता है या ब्रेन में होते हैं, इसको ये ब्लॉक कर देते हैं सीरोटोनिन को। और कॉमनली ये ड्रग ऑर्निसेट्रॉन नाम की दवाई आती है, और क्लिनिकल यूजेस किस में करते हैं, गैस्ट्रोएंटेराइटिस और पोस्ट ऑप कीमोथेरेपी में देते हैं। और कॉमन ड्रग्स ब्रांड नेम से आता है, एमसेट या वोमिकाइन नाम का इंजेक्शन या टैबलेट आता है। मेजर साइड इफेक्ट इससे हेडेक और कॉन्स्टिपेशन ही होता है। ये है 5-HT3 एंटागोनिस्ट। चलिए अब दूसरा क्लास का ड्रग जानते हैं, ये है D2 एंटागोनिस्ट, इसे हम डोपामाइन कहते हैं। डोपामाइन ये क्या करेगा, CTZ और गट के रिसेप्टर को ब्लॉक कर देता है। जो जीआई ट्रैक्ट अभी हमने पढ़ा था, तो CTZ को हम ये ट्रिगर जोन्स जो ब्लड ब्रेन बैरियर के पास होता है ब्रेन में, वहां पर फिल्ट्रेशन होते हुए समय अगर कुछ चीज मिल रही है जिसकी वजह से वॉमिटिंग हो रही है, तो ये क्या करेगा, एंटागोनिस्ट डोपामाइन को ब्लॉक कर देती है। तीसरा, ये प्रोटाइप ड्रग्स कौन से आएंगे, ये मेटाक्लोप्रोमाइड, ये डोम्पेरिडॉन, इस ग्रुप्स के अंदर आते हैं। नेक्स्ट क्या है, इसके क्या फायदे हैं, माइग्रेन या गैस्ट्रिक स्टैटिस या एसिडिटी में ये कॉमनली क्लिनिकल यूजेस देते हैं। कॉमन इंडियन ब्रांड्स आपने सुना होगा, डोमस्टाल या पेरिनॉर, ये कॉमन ब्रांड्स या मेडिकल शॉप में डोमस्टाल नाम की या पेरिनॉर नाम की टैबलेट आती है। मेजर साइड इफेक्ट्स क्या होगा इसका तो आपने बताया, जैसे एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स ये सब, और मसल स्पैजम्स, ड्रॉजीनेस, सुस्ती आ सकती है। नेक्स्ट तीसरी दवाई होती है H1 एंटी हिस्टामिन्स। ये हिस्टामिन्स होते हैं, ये इनर ईयर्स के अंदर यहाँ पर इसके लोकेशन रहता है, इसको ये ब्लॉक कर देता है। ये ब्लॉक करने से वॉमिटिंग रुक जाती है इनर ईयर के अंदर। ये कॉमनली आते हैं प्रोमेथाजिन और डिमाइनहाइड्रिन
और क्लिनिकल यूजेस मोशन सिकनेस, जब हम ट्रैवलिंग करते हैं उस टाइम, और मॉर्निंग सिकनेस के अंदर वोमिटिंग हो रही है तो हम ये दवाई चलाते हैं। तो कॉमनली आता है ये फिनार्गन या ग्रेविरोल, ये दवाई आती है। इससे क्या नुकसान हो सकता है? इंटेंस सेडेशन या स्लीपनेस, सुस्ती आ सकती है या नींद आ सकती है। नेक्स्ट है एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स। तो ये एंटीकोलिनर्जिक जो इनर ईयर, ये भी इनर ईयर में कान के अंदर लोकेटेड रहते हैं, इसको ब्लॉक करने से वोमिटिंग रुक जाती है। ये कॉमनली आती है हमारे स्क्रोपोलामाइन, हेवसिन्स, और क्लिनिकल यूजेस सी एयर ट्रैवलिंग प्रिवेंट्स। तो जो भी ट्रैवलिंग के टाइम अगर किसी प्रॉब्लम हो रही तो वो ठीक हो जाएगा। और कॉमनली ये स्कोड्रम पैच आते हैं जो कान के नीचे ऐसे चिपका देते हैं, जिसके वजह से पैचेस लगाने से वोमिटिंग रुक जाती है। ये इसके क्या एडवर्स इफेक्ट होता है? ब्लर्ड विजन हो सकती है, देखने की प्रॉब्लम, या ड्राई माउथ आ सकता है। लास्टली जो होता है हमारा न्यूरोकाइन 1 और NK1, ये हो, इसका प्राइमरी टारगेट क्या होता है? पी रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देता है। और कॉमन जो प्रोटाइप होता है ये एप्रिपिटेंट्स नाम के ये ड्रग्स आते हैं। नेक्स्ट क्लिनिकल यूजेस क्या होता है इसका? ये कीमोथेरेपी से, जो जिसको कैंसर है, कीमो चल रहा है, उसकी वजह से वोमिटिंग हो रही है तो ये रुकाने में, ब्लॉक करने में मदद करता है। ये कॉमन ब्रांड आती है, एमेंड नाम की ब्रांड आती है। और इसका क्या नुकसान हो सकता है? कॉमनली फैटिग और डिजीनेस इसके एडवर्स इफेक्ट हो सकते हैं। तो ये है आज की हमारी एंटी एमेटिक ड्रग्स। अगर आपको कुछ समझ में आ रहा है, अच्छा लगा, तो आपके क्लासमेट के साथ शेयर करिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।